रिहर्सल आज है, जिसकी वजह से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। घर से निकलने से पहले एक बार अपने रास्तों को आप जरूर जान लीजिए। रिहर्सल परेड विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग होते हुए यानी आईटीओ होते हुए लाल किला मैदान पहुंचेगी। रिहर्सल परेड को लेकर सुबह से लेकर दोपहर बाद तक नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में कई रास्ते बंद रहेंगे। 26 जनवरी की तैयारी के चलते ये सारे इंतजाम किए गए हैं। और कौन कौन से रास्ते बंद हैं? राजपथ विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरी तरह से रास्ता बंद होगा। रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड से राजपथ जाने पर प्रतिबंध लगा रहेगा दोपहर तक। राजपथ पर रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड से इंडिया गेट तक का रास्ता बंद है, यानी इन रास्तों से आप इंडिया गेट की तरफ एंट्री नहीं कर पाएंगे। तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इंडिया गेट सर्किल, आईटीओ चौक और दिल्ली गेट पूरी तरह से बंद रहेगा, यानी इन रास्तों को अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। एक बार फिर राजपथ विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरी तरह से ये रास्ते बंद रहेंगे। किन रास्तों से जाएं अब ये भी हम आपको बता देते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए रिंग रोड से आश्रम चौक, सराय काली खां, आईपी फ्लाईओवर और राजघाट होकर निकले। अरविंदो चौक, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग और कोटिल मार्ग से जाएं। सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, आरएमएल गोल चक्कर और बाबा खट सिंह मार्ग से होते हुए आप निकल सकते हैं। पृथ्वीराज रोड, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग से मथुरा रोड का आप रास्ता ले सकते हैं। छब्बीस जनवरी पर 78वें गणतंत्र दिवस को लेकर राजपथ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा है, जिसकी थीम महात्मा गांधी रखी गई है। इसकी झलकी झांकियों के रूप में राजपथ पर इस बार देखने को मिलेगी। इन झांकियों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे गांधी जी ने अपने जीवन में संघर्ष करके देश को आजादी दिलाई थी। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। इस रिपब्लिक डे के ऊपर अलग अलग राज्य की अलग अलग थीम है, लेकिन मेन थीम जो है वो है महात्मा गांधी जी का पूरा विवरण कि कैसे उन्होंने स्टेट के अंदर या फिर कैसे उनका आंदोलन, क्यों उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, और उन सब चीजों को दर्शाया गया। और खास तौर पर उनकी यात्रा जो है, कहते हैं कि जब तक पूरी है उनकी बातचीत हो रही है जब तक हम गुजरात की बात नहीं कर लेते, चाहे वो साबरमती की बात हो, चाहे उनकी दांडी यात्रा की बात हो, या फिर ये कहें कि उनके नमक आंदोलन जो उन्होंने चलाया था, उन सब चीजों को लेकर अभी अगर आप देखेंगे तो इसी को बताया गया है कि कैसे महात्मा गांधी जी ने जो पटेल से बात की, रणनीति तय की, दांडी मार्च यात्रा निकाली, उसके बाद नमक आंदोलन जो तैयार किया और उसके बाद उनको जो जेल हुआ, इन सब चीजों को लेकर एक थीम बेस बनाया गया। और ये भी कि कैसे हमारे साथ पंकज मोदी जी हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं। सर, खास बात ये कि इस बार के गुजरात के अंदर, क्योंकि थीम सबका मेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है गांधी जी है, तो गुजरात के उसमें क्या होगा? राष्ट्रपिता परम पूज्य गांधी बापू की 150वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक सुझाव दिया हर राज्यों को, जिस प्रकार से 26 जनवरी के राष्ट्रीय परेड में हर राज्य अपनी अपनी झांकी लेकर आता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सुझाव दिया कि जब हम पूज्य बापू की 150वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, तो क्यों न हम पूज्य बापू ने हर राज्य में आजादी प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ संघर्ष किए हैं, कुछ आंदोलन किए हैं, कुछ न कुछ कार्य किए हैं। इसी बातों को दिखाकर हमें पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। मैं देख रहा था कि आगे एक और तस्वीर आप लोगों ने लगाई है, और ये क्या है? अगर आप गांधी जी के सबसे आगे है वो गांधी जी का जन्मस्थान कीर्ति मंदिर कहते हैं, और मैंने निवास का
वो दिखाया है। वहाँ एक जो कीर्ति मंदिर बनाया गया है, तो पूरे विश्व भर से जो लोग आते हैं वहाँ पूज्य बापू को, कस्तूरबा को श्रद्धांजलि देते हैं। पूज्य बापू के 7 साल की उम्र की एक तस्वीर प्राप्त हुई, उसी तस्वीर के आधार पर पूज्य बापू की बचपन की एक प्रतिमा हमने बनाई है। यानी बापू जी के पूरे बचपन से गुजरात में पैदा हुए वो, और गुजरात में उनका जो दांडी जो उन्होंने जो यात्रा चलाई, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर शुरुआत की गई। और अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर चीजों को दर्शाया भी गया है। यानी इस बार जो थीम है वो महात्मा गांधी जी के ऊपर है और गांधी जी के इन्हीं सब चीजों को इस पहलुओं में संजोया भी गया है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राजपथ पर विभिन्न झांकियों से गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों को दिखाया गया है, जिसमें से कुछ झलकियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने। गांधी जी के प्रभावों या फिर उनके बड़े आंदोलनों की भी जब चर्चा होती है तो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी को महाराष्ट्र के इस झांकी में दिखाने की कोशिश भी की गई है कि कैसे पूरा देश एक आंदोलन में जुट पड़ा। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए पूरी कवायद शुरू हो गई। 1942 के अंदर अगस्त में करीबन इस पूरी कवायद को शुरू किया गया। और खास बात यह है कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की गई और इसका नाम था अगस्त क्रांति, जो मैदान जिसको हम जानते हैं आज के दौर में वहीं से, उसी मैदान से इसकी शुरुआत की थी। और गांधी जी उस मैदान में बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग इसमें शामिल हुए और इस आंदोलन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत या फिर इसी के बाद कहा जा सकता है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये एक महत्वपूर्ण टर्नओवर था। इसने एक नया अध्याय लिखना शुरू किया और इसी के बाद अंग्रेजों को उनके घुटनों पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया। झांकियों में गांधी जी की हर चीजों के बारे में बताया गया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन हो और ये महाराष्ट्र की जो शुरुआत है इसको एक खास तवज्जो इस बार दी जा रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। 78वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर सेना के शौर्य को भी दिखाया जाएगा। आर्मी और एयरफोर्स की ताकत दिखाई जाएगी, जिसमें सेना के कई विमानों को भी दिखाया जाएगा। राज्य और मिनिस्ट्रीज की टैब्लो या फिर उनकी झांकियों के अलावा एक चीज और जो है वो है इंडियन आर्मी और इनकी फोर्सेस की जो है, खासतौर पे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, इनके टैब्लोज को भी दिखाया जाएगा। अगर आप देखें तो इंडियन नेवी का जो टैब्लो है उसकी तैयारी चल रही है, जिसमें खासतौर पर उन शिप्स को या फिर जो उनके जो PATI जो उनका जो सर्विलेंस वो है उसको दिखाया गया है। इधर अगर आप देखें तो मेट्रो और CISF के उसको टैब्लो को दिखाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडियन एयरफोर्स का जो खासतौर पर जो उनका कोई विमान या फिर जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है टैब्लू के अंदर। और ये दिखाने की कि भारत की जो उसका थीम है वो है सेफगार्डिंग द इंडियन स्काई, यानी भारत के जो हवा की सुरक्षा करता है, वायु जो सीमाओं की सुरक्षा करता है वो इंडियन नेवी। और ये दिखाया गया कि SU-30 जो सबसे बेहतरीन अभी इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट है वो आकाश मिसाइल हो, दूसरे जो एयरक्राफ्ट हों उनको भी इसी तरीके से दिखाया गया। और वेटरन्स को क्या उनके लिए जो खासतौर पर जो इस बार कहा गया है कि फील्ड मार्शल हो, मानेकशॉ हो या फिर अर्जन सिंह हो एयरफोर्स के, इन सभी जो फ्लाइंग मिल्खा सिंह, इन सभी के टैब्लो में भी इनको शामिल किया गया। वेटरन्स के लिए खासतौर पर ये इस बार के शामिल करने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ सुमित चौधरी, इंडिया।